जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के लिए इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? उत्तर होगा राखालदास बनर्जी। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहां से मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? उत्तर होगा लोहा का ज्ञान सिंधु सभ्यता के लोगों को नहीं था। कालीबंगा किस राज्य में है? उत्तर होगा राजस्थान में है। हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? उत्तर कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। अगला प्रश्न है, पुरातत्व में कौन सी वस्तु शामिल है? उत्तर होगा सिक्का, अभिलेख, स्मारक और भग्नावशेष। साहित्य नहीं आता है इसमें। अगला है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। लोथल किस नदी के किनारे है? उत्तर होगा भोगबा। राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला? उत्तर होगा 1922 में। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहां से मिला है? उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं? उत्तर होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा का उत्खनन किसने कराया? उत्तर होगा दयाराम साहनी 1921 में। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? उत्तर अलेक्जेंडर कनिंघम को। और ऐसे 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। अगला है, किसका अर्थ मृतकों का टीला होता है? उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्तर होगा मृतकों का टीला। जीवक वैद्य किस वंश के शासनकाल में था? उत्तर होगा हर्यक वंश के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय की जानकारी मिलती है? उत्तर होगा 13वें। इंडिका की रचना किसने किया? उत्तर होगा मेगास्थनीज। प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद अभिलेख किसने लिखा? उत्तर होगा हरिसेन। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? उत्तर होगा फाहियान। किस काल को स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं? उत्तर होगा गुप्त काल। अशोक किस वंश का राजा था? उत्तर होगा मौर्य वंश। कौटिल्य की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन है? उत्तर होगा अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र 4वीं शताब्दी बीसी में लिखा गया था और संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और इसमें 6000 श्लोक हैं। इसमें पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया था? उत्तर होगा उदयन या उदयभद्र ने किया था। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? उत्तर होगा समुद्रगुप्त। पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य काल भी है होगा और प्राक मौर्य काल की भी जानकारी मिलती है। पुराणों की संख्या कितनी है? उत्तर होगा 18। बज्जी को सामाजिक ग्रंथ में क्या कहा गया है? तो बज्जी को सामाजिक ग्रंथ में गणतंत्र या गणसंघ कहा गया है। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्तर होगा जहां लोग अपना घर बनाते हैं तथा जहां लोग अपने मवेशी को रखते हैं। पंच चिन्ह वाला सिक्का किसका बना हुआ था? उत्तर होगा चांदी और तांबे का बना हुआ था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया? उत्तर होगा उदयन या उदयभद्र ने किया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां है? उत्तर होगा पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहते हैं? उत्तर समुद्रगुप्त।
अगला प्रश्न है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? उत्तर 78 ईस्वी में। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है, मेगास्थनीज क्या था? उत्तर होगा राजदूत। धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया? उत्तर होगा अशोक। पाटलिपुत्र नगर किस नदी के संगम पर है? उत्तर होगा पुनपुन, सोन और गंगा नदी के संगम पर। कलिंग की लड़ाई कब हुई थी, या कलिंग का युद्ध कब हुआ था? उत्तर होगा 261 ईसा पूर्व में, मतलब अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद किया था। और कलिंग जो है वह ओडिशा में पड़ता है। कहां पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। किसने अपने राज्यारोहण के अवसर पर शक संवत चलाया? उत्तर होगा कनिष्क। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो पांडवों की, 5 भाई की पत्नी थी, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया? उत्तर महात्मा गांधी, विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक ने। महाभारत के युद्ध क्षेत्र के मैदान कितना दिन चला था? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में कितना दिन चला था? तो उत्तर होगा 18 दिन। मतलब यहां 2 प्रश्न है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था और 18 दिनों तक चला था। गंगा पुत्र किसे कहते हैं? उत्तर होगा भीष्म को। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? उत्तर होगा संस्कृत भाषा में। महाभारत की रचना किसने किया? उत्तर वेद व्यास ने। मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? उत्तर होगा 8। महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? उत्तर होगा 8। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? उत्तर होगा पांडवों ने। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिला में है? उत्तर रायसेन जिला में। बौद्ध धर्म की चौथी सभा किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? कनिष्क। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? उत्तर होगा बोधगया में, और जन्म लिए थे कुंडलवन में। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? उत्तर होगा जैन धर्म। महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ? उत्तर होगा कपिलवस्तु में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? उत्तर होगा महावीर स्वामी। त्रिपिटक साहित्य का संबंध किस धर्म से है? उत्तर होगा बौद्ध धर्म। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? उत्तर होगा बौद्ध धर्म से। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? उत्तर होगा बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में क्या जोड़ा? महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में क्या जोड़ा? उत्तर होगा ब्रह्मचर्य। पुराण कितने हैं? उत्तर होगा 18। अशोक के द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहां प्रचलित नहीं हुआ? उत्तर होगा ब्रिटेन में। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? तो वैशाली के कुंडलवन या कुंडग्राम में। प्राचीन भारत में कुंडलवन एक कुंडग्राम हो गया, कुंडग्राम में हुआ था। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने किया था? उत्तर होगा अशोक ने। चौथी बौद्ध संगति किसके शासन काल में आयोजित की गई थी? चौथी बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी? उत्तर होगा कनिष्क। वेदों की संख्या कितनी है? उत्तर होगा 4। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया? उत्तर होगा अश्वघोष। प्रथम बौद्ध संगति कहां हुई थी? उत्तर होगा राजगृह में। तंबाकू का सेवन करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? उत्तर होगा अकबर। किस मुगल शासक ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया? उत्तर होगा जहांगीर। अकबरनामा की रचना किसने किया? उत्तर होगा अबुल फजल। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया या नींव किसने डाली? उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा कराया? उत्तर होगा इल्तुतमिश। और याद कर ले, ऐबक ने बख्तियार काकी, इनके गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उन्हीं के नाम पर दिल्ली में नींव रखी थी। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? उत्तर होगा टोडरमल। आईने अकबरी किसने लिखा? उत्तर होगा अबुल फजल।
किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद को राजधानी बनाया? उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया? उत्तर होगा अकबर। अकबर ने दीन ए इलाही कब चलाया? उत्तर होगा 1581 में। अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया? उत्तर बैरम खान। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? उत्तर होगा बाबर। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? उत्तर होगा बहादुर शाह जफर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। 1526 में किया था, पानीपत के युद्ध के बाद। अगला है, अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था? उत्तर होगा बदायूनी। अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? उत्तर होगा मेवाड़। किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से जानते हैं? उत्तर होगा औरंगजेब। आइन ए अकबरी की रचना किसने किया? उत्तर होगा अबुल फजल। आइन ए अकबरी कितने भाग में बटा है? उत्तर होगा 5। औरंगजेब अपना अंतिम जीवन कहां बिताया? उत्तर होगा दक्षिण भारत में। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है? उत्तर अजमेर में। स्थापत्य कला का सबसे ज्यादा विकास किसके काल में हुआ? उत्तर होगा शाहजहां के काल में। किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं? उत्तर होगा जहांगीर। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। दीन इलाही किसने चलाया? उत्तर होगा अकबर ने। मुगल प्रशासन में जिला को क्या कहते हैं? उत्तर होगा सरकार। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा लिया? उत्तर होगा अकबर। किस सुधार के लिए शेर शाह जाना जाता है? किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेर शाह जाना जाता है? उत्तर होगा किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेर शाह जाना जाता है? उत्तर भूमि व्यवस्था के लिए। दीवान अशरफ का अर्थ क्या होता है? उत्तर राजस्व विभाग का अध्यक्ष। अकबरनामा किसने लिखा? उत्तर होगा अबुल फजल। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? उत्तर होगा शाहजहां। भारत में सुलह ए कुल की नीति, भारत में सुलह ए कुल की नीति किसने शुरू किया? उत्तर होगा अकबर। जजिया कर किससे लिया जाता था? उत्तर जिमियों से या गैर मुसलमानों से। ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे। अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब बनाया? उत्तर 1582 में। शेर शाह ने किस मुगल बादशाह को हराया था? उत्तर होगा हुमायूं। जहांगीर का शासन काल क्या था? उत्तर होगा 1605 से 1627। सुलह कुल का अर्थ क्या होता है? उत्तर होगा सबके लिए शांति। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर जीएस लेबेदेव को। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? उत्तर होगा निकोलो कोंटी। हम्पी को यूनेस्को के धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? उत्तर होगा 1986 में। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? उत्तर होगा कृष्णदेव राय। गोपुरम का संबंध किससे है? उत्तर होगा मंदिर से। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया? उत्तर 1336 में। आमुक्त मालयाद के लेखक कौन है? उत्तर कृष्णदेव राय। हम्पी किस राज्य में है? उत्तर विजयनगर। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? उत्तर होगा राय। विरूपाक्ष मंदिर कहां है? उत्तर होगा हम्पी में। आयंगर व्यवस्था का संबंध किससे है? उत्तर होगा विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक और असैनिक सेवाओं के लिए दिया जाने वाला भूमि दान क्या कहलाता है? उत्तर होगा अमरम। महिला संत कौन थी? तो मीरा, अंडाल और कराईकल, ये तीनों महिला संत थी। तलवंडी या ननकाना साहिब में किसका जन्म हुआ था? उत्तर होगा गुरु नानक का। कौन महिला रहस्यवादी संत थी? उत्तर होगा रबिया। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? उत्तर होगा चिश्ती। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? उत्तर वल्लभाचार्य। औरंगजेब की सूफी सिलसिले से संबंधित था? उत्तर होगा नक्शबंदी। बंगाल का सबसे प्रसिद्ध संत कौन था?
उत्तर होगा चैतन्य महाप्रभु। भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार करने के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किसने किया था? उत्तर होगा रामानंद। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसने लाया? उत्तर होगा रामानंद। बीजक में किस संत का उपदेश है? उत्तर होगा कबीर का। कबीर किसके शिष्य थे? उत्तर होगा रामानंद के। कबीर का जन्म कहां हुआ था? उत्तर होगा वाराणसी में। किताब उल रिहला किसने लिखा? उत्तर इब्न बतूता ने, अरबी भाषा में। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? उत्तर होगा महमूद गजनबी के साथ 1024वीं या 11वीं सदी में आया था। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? उत्तर होगा मोरक्को का। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? उत्तर जहांगीर के दरबार में 1608 में आया था। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? उत्तर होगा अलबरूनी, अरबी भाषा में। फ्रांसिस बुकानन क्या था? उत्तर होगा सर्वेक्षक। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? उत्तर होगा सिद्धू और कान्हू। महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो महलवारी बंदोबस्त मार्टिन बर्ड, लेकिन मुनरो ने पूरा फैलाया दिया था, मुनरो ने विचार। दामिन इकोह क्या था? तो दामिन इकोह एक भूभाग था। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष 1924 में महात्मा गांधी बने थे। मोहम्मद शहजाद। प्रश्न जहां चल रहा है वहां ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त कब बना? उत्तर 1793। अस्थाई बंदोबस्त किसने बनाया? उत्तर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। दक्कन दंगा आयोग का गठन कब हुआ? 1875 में। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो 1855-56 में। यदि ऑप्शन न रहे तो 1832 आपको देना पड़ेगा। अस्थाई बंदोबस्त किससे जुड़ा हुआ है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से। अस्थाई बंदोबस्त कहां से शुरू हुआ था? उत्तर होगा बंगाल से। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है, महलवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया? उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया? उत्तर लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? उत्तर पुर्तगाली। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवानी अधिकार किसने प्रदान किया था? उत्तर शाह आलम द्वितीय ने। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? उत्तर होगा वास्को डी गामा। अगला प्रश्न है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? उत्तर होगा 1757 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? उत्तर होगा 1764 में। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखा? उत्तर अशोक मेहता। क्रांति के दमन के बाद कौन नेता नेपाल चला गया? उत्तर होगा नाना साहब और बेगम हजरत महल। बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहां से गिरफ्तार किया था? उत्तर होगा हुमायूं के मकबरा से। रानी लक्ष्मीबाई को अन्य किन किन नामों से जानते हैं? तो रानी लक्ष्मीबाई को मणिकर्णिका, मनु और छबीली इन नामों से भी जाना जाता है। 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा? उत्तर होगा कार्ल मार्क्स। अवध में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर बेगम हजरत महल। 1857 के सिपाही विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? उत्तर होगा चर्बी वाला कारतूस। अगला प्रश्न है, पटना में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? उत्तर पीर अली। सिपाही विद्रोह की तिथि को प्रारंभ हुई? उत्तर 10 मई को। व्यापकता का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। सहायक संधि की शुरुआत किसने किया? उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। बिहार में सिपाही विद्रोह का नेता कौन था? बिहार में सिपाही विद्रोह का नेता कौन था? उत्तर होगा बाबू वीर कुंवर सिंह।
अगला है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। वीर कुंवर सिंह कहां के रहने वाले थे? उत्तर होगा जगदीशपुर के। सिपाही विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? उत्तर होगा लाल कमल के फूल और चपाती। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? उत्तर होगा 1911 में। और कलकत्ता राजधानी बनी कब थी? तो राजधानी बनी थी 1773 के अधिनियम के द्वारा 1774 में बना था। रॉलेट एक्ट के तहत, सॉरी, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना था। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? उत्तर होगा 1912 में। कोलकाता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का क्या नाम था? उत्तर होगा फोर्ट विलियम। मद्रास में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का क्या नाम था? उत्तर सेंट जॉर्ज। विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली में बना है? उत्तर होगा नवगोथिक शैली। चौल इमारत भारत के किस नगर में है? उत्तर होगा मुंबई। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया? उत्तर होगा 1510 में। स्वेज नहर को व्यापार के लिए कब खोला गया? उत्तर होगा 1869 में। 7 द्वीपों का नगर किसे कहते हैं? उत्तर होगा मुंबई को। 7 द्वीपों का नगर मुंबई को कहते हैं। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार जनगणना कब हुई थी? उत्तर होगा 1872 में, लेकिन नियमित या वैज्ञानिक तरीके से जनगणना 1881 से शुरू हुआ था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? उत्तर होगा 17 मई 1498 को। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1773 में। भारत में रेलवे कब शुरू हुआ था? तो 1853 में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? उत्तर होगा 1911 में। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 1931 में। गेटवे ऑफ इंडिया कहां है? उत्तर होगा मुंबई में। इंडिया गेट कहां है? उत्तर होगा नई दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली में बना है? उत्तर होगा इंडो सारासेनिक शैली। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? उत्तर होगा गुजराती भाषा में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? उत्तर होगा 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? उत्तर होगा 1915 में। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? उत्तर होगा बिहार से। चौरी चौरा कांड की घटना कब घटी? उत्तर होगा 5 फरवरी 1922 को। करो या मरो का नारा किसने दिया? उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। किसने सर की उपाधि वापस कर दी? उत्तर होगा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी। अगला प्रश्न है गांधी जी असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किए? गांधी जी असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किए? उत्तर होगा 1920 में। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब की गई? तो बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 में की गई, लेकिन 1911 में वापस ले लिया गया। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। किसे काला कानून कहते हैं? उत्तर होगा रॉलेट एक्ट को कहते हैं। पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता 1932 में हुआ था। किस पत्रिका का प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया? उत्तर होगा अल हिलाल। अगला प्रश्न है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? उत्तर होगा 1917 में। और रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? उत्तर होगा 1919 में। महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? उत्तर होगा चंपारण से। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। कौन आंदोलन? असहयोग आंदोलन।
दांडी किस राज्य में है? तो दांडी गुजरात में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किसने शुरू किया? तो महात्मा गांधी ने 1930 में शुरू किया था। किस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से हुआ था? तो दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? उत्तर होगा 1928 में। 1919 ईस्वी के अधिनियम को किस नाम से जानते हैं? उत्तर होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? उत्तर होगा मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? उत्तर होगा 1930 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? उत्तर होगा 1931 में। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? उत्तर होगा महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? उत्तर होगा असहयोग आंदोलन। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब किया था? उत्तर होगा 1940 में, कराची अधिवेशन में। फॉरवर्ड बलों की स्थापना किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहां किया था? उत्तर होगा सिंगापुर में। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? उत्तर होगा 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? उत्तर होगा 22 दिसंबर 1939 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को बना। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर सर पैट्रिक लॉरेंस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? उत्तर 1906 में ढाका में हुई थी। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो लियाकत अली ने 1933 में। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष या अध्यक्षा कौन थी? उत्तर होगा एनी बेसेंट। अगला है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? मतलब कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? उत्तर व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन कुछ लोग इतना के बाद भी बोल रहे हैं कि कुछ टक्कर आया ही नहीं। और सबका हम जो परीक्षा आप लोग दे रहे हैं, उन सारे परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आप लोग लाए हैं, उसका हम उत्तर परीक्षा के अंतिम दिनों में क्रमिक रूप से देंगे। अभी देना थोड़ा सा नुकसानदेह है आप लोगों के लिए, तो अभी जो अगला परीक्षा उसकी तैयारी करते रहें और बाकी मिलान हम लोग परीक्षा के बाद कर लेंगे। तो अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? उत्तर होगा 1939 में, और पहला 1914 में शुरू हुआ था। पंजाब केसरी के नाम से किसे जानते हैं? उत्तर होगा लाला लाजपत राय को। 14 नवंबर को किसका जन्म हुआ था? तो 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? उत्तर होगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारत के संविधान को कब लागू किया गया? उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा भीमराव अंबेडकर, और इसमें 7 सदस्य थे। कितने? 7। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। संविधान सभा के पहले बैठक में कितने लोग उपस्थित थे? तो 210, अध्यक्ष को छोड़कर 210। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन बना? उत्तर होगा लियाकत अली बने थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर होगा लॉर्ड माउंट बेटन थे। अगला है भारतीय संविधान सभा के गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था? उत्तर होगा 1946 में। भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया? उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कब बनाया गया? उत्तर होगा 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार में। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? उत्तर होगा राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान का पिता किसे कहते हैं? उत्तर होगा भीमराव अंबेडकर को। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? उत्तर होगा लॉर्ड माउंट बेटन। भारत के राष्ट्रगान कौन है? उत्तर होगा जन गण मन। भारत का राष्ट्रगीत कौन है? उत्तर होगा वंदे मातरम। तो ये इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और निश्चित तौर पे इतिहास के सारे प्रश्न 100 में 100 प्रश्न इसी वीडियो से रहेगा। इसको आप लोग दोबारा तिबारा एग्जाम परसों है, देख लेंगे। धन्यवाद।